नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडूस आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान सप्तदशोध्याय हिक्का श्वास चिकित्सितम, इसका हमारा वाचन चल रहा है। और पिछले सत्र में हमने हिक्का के 5 प्रकार और जैसे श्वास की भी हमने शुरुआत की थी, लेकिन हिक्का के 5 प्रकार, उसकी संप्राप्ति, विशेष संप्राप्ति, सामान्य संप्राप्ति तो हमने पहले ही देखी थी, लेकिन विशेष संप्राप्ति भी हमने पिछले सत्र में देखी है। और श्वास की संप्राप्ति देखकर हम पिछले सत्र में रुके थे। तो आज उसके आगे का जो वाचन है उसकी शुरुआत करते हैं। तो ये ब्रीफ लास्ट टाइम जो हुआ था ये देखने के बाद श्वास की जो शुरुआत है, लेकिन लास्ट टाइम श्वास की संप्राप्ति देखी थी, तो एक साथ हम आज ये संप्राप्ति जस्ट देखेंगे। यदा श्रोतांसी संवृद्ध्य मारुतः कफपूर्वकः विश्वव्रजति संवृद्ध्य तथा श्वासान करोति सः। तो इस तरीके से चरक की, सुश्रुत की और वाग्भट की, ऐसे तीनों संप्राप्तियाँ हमने लास्ट टाइम देखी थी। तो उसमें से जो एक विशेष पॉइंट्स है, जो नोट करने वाले पॉइंट्स है, वो है जैसे कि दोष है, ये कफ प्रधान वायु है, इसीलिए यहाँ पर मारुतः कफ पूर्वकः ऐसे जब कहा था तो इसका मतलब है कि कफ प्राधान्य वहाँ पर है और आवरणात्मक संप्राप्ति हो रही है। दुष्य जो है प्राण, उदक और अन्नवह स्रोतस है, जैसे यहाँ पर वाग्भट जी ने क्लियरली कहा है, प्राण उदक अन्नवाहिनी दुष्टः स्रोतांसी दूषयन। उत्पत्ति स्थान जो है यह आमाशय है। चरक ने जैसे पित्त स्थान समुद्भव कहा था, तभी भी हमने ये बात देखी थी कि पित्त स्थान अगर लिखा भी है तो टीका में ये क्लियर किया हुआ है कि उसका मतलब है कि आमाशय समुद्भवम, और अष्टांग हृदय में भी इसका वर्णन है कि श्वासम आमाशय समुद्भवम। व्यक्ति स्थान जो है ये मुख्यतः उरस्थान है। उरस्थ कुरुते ये जो शब्द आया हुआ है, या विश्वव्रजति, इसकी जो टीका हमने पढ़ी थी तो वहाँ पर भी ये देखा था कि विश्वव्रजति इसका मतलब कि जो व्यक्त लक्षण है वो विशेषतः उरस्थान में है, और बाद में वात का जो प्रकोप है और उसके जो लक्षण है वो पूरे शरीर में दिखाई देते हैं। और इसीलिए श्वास के अंत में जैसे कि चिरकारी अगर ये हो जाता है श्वास और हिक्का, तो बाद में शोष या क्षय, इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। और संप्राप्ति में मुख्य घटना जैसे कि ऊर्ध्व गति, ये यहाँ पर बार बार दिखा रहे हैं, तो इसीलिए उद्धूय ये शब्द भी यहाँ पर आता है। तो इस तरीके से ये जो श्वास की संप्राप्ति थी, विशेष संप्राप्ति, इसमें जो पॉइंट्स नोट करने वाले थे इसकी एक रिवीजन हमने शॉर्टली कर ली है। अभी जैसे हमने हिक्का के 5 प्रकार देखे थे और उसमें भी साध्य साध्यता देखी थी, उसी तरीके से आज श्वास के 5 प्रकार और उसकी साध्य साध्यता, इसके बारे में वाचन करेंगे। तो ये पहला जो प्रकार है महाश्वास, उद्धूयमान वातो यः शब्दवहुस्थितो नरः उच्चैः श्वसिति संवृद्धो मत्तर्षभ इवानिशं प्रनष्टज्ञानविज्ञान तथा विभ्रान्तलोचनः विकृताक्षाननोबद्ध मूत्रवर्चा विशीर्णवाक् दीनः प्रश्वसितं चास्य दूरात् विज्ञायते भृशं महाश्वासोपसृष्टः स क्षिप्रम एव विपद्यते इति महाश्वासः। तो ये जो पहला श्वास का प्रकार है जो कि असाध्य है और उसका नाम है महाश्वास। तो पहले 3 जैसे हमने हिक्का में देखे थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये महाश्वास पहला जो प्रकार है ये असाध्य है और बहुत ही गंभीर स्वरूप का है। तो उद्धूयमान, इस शब्द का अर्थ सबको पता है कि ऊर्ध्व गति, उद्धूय का मतलब ऊर्ध्व गति, ये बार बार हमने देखा है। तो टीका में भी पहले पढ़ते हैं, उद्धूयमान इत्यादिना महाश्वास लक्षणम आह। उद्धूयमान इति ऊर्ध्वं धूयमान वातः, उच्चैः इति दीर्घं, मत्तर्षभः मत्तबलिवर्धः, दीन इति दीनवत्, दीनं प्रश्वसितम् इति वा पाठः। तदा हि प्रश्वसितस्य दीनत्वे दूरात् विज्ञायते इति यद् वक्ष्यति तद् अनुपपन्नं स्यात्। तो बहुत ही सरल अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है कि उद्धूयमान, वात कैसा है, तो उद्धूयमान जिसे ऊर्ध्व गति है, और वो कैसा है, दुखितो नरः। तो नर कैसा है कि दुखित है। वो दुखित क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि महाश्वास
यह अरिष्ट सूचक लक्षण है। इसका मतलब कोई तो गंभीर व्याधि उस रुग्ण को है जिसकी वजह से वो दुखित हो सकता है। तो इसीलिए अर्थात महाश्वास की वजह से भी वो दुखित है और किसी अन्य व्याधि से ग्रस्त होने की वजह से भी वो दुखित हो सकता है। तो इस तरह के नर को, जो दुखित है, ऐसे रुग्ण को ये महाश्वास की जब उत्पत्ति होती है तो ऊर्ध्व गतिमान वायु वहाँ पर होता है और दीर्घ श्वसन उसमें होता है। उच्च ही श्वसितो संवृद्धो, तो इसका मतलब है कि दीर्घ श्वसन उसका हो रहा है। और जैसे कि उसका जो आवाज़ है, ये आवाज़ कैसे आ रहा है, तो मत्तर्षभ इवानिशम। तो जैसे कि मत्त या क्रुद्ध मराठी में जिसे हम कहेंगे कि माजलेला बैल, तो उसका एक फुटकार आता है, एक आवाज़ उसका एक टिपिकल आता है। तो उस तरीके से जो आवाज़ निकल रहा है श्वास और उच्छ्वास इस प्रक्रिया में, तो इसे ये महाश्वास का एक प्रधान लक्षण है। प्रनष्ट ज्ञान विज्ञान तथा विभ्रांत लोचन, तो जिसका ज्ञान विज्ञान, क्योंकि अरिष्ट सूचक ही लक्षण है तो उसकी वजह से उसे ये समझ में नहीं आ रहा है, ज्ञान विज्ञान जो भी उसका है वो चला गया है। और विभ्रांत लोचन, इसका मतलब है कि विभ्रांत का भी मतलब हमने देखा था कि विभ्रांत का एक्चुअली वर्ड टू वर्ड मीनिंग है गोंधळलेला। मराठी में हम जिसे कहेंगे कि गोंधळलेला, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, या जैसे कि आंखें उसकी घूम रही है, इसे हम विभ्रांत लोचन कह सकते हैं। विभ्रांत लोचन विकृत अक्षी आननो बद्धमूत्रवरच्या विशीर्णवाग। तो विकृत अक्षी, तो विभ्रांत है ही अक्षी, और आनन यानी कि मुख भी उसका विभ्रांत या विकृत है, और बद्धमूत्रवर्च है उसे। जैसे कि हमें पता है कि श्वास और हिक्का, ये दोनों की संप्राप्तियों में कहीं ना कहीं विबंध होना आवश्यक है। फिर ये विबंध मलमूत्र का हो सकता है या और कहीं, बहुत सारे विबंध हमने देखे थे जब हमने सामान्य संप्राप्ति देखी थी। तो यहाँ पर भी हमें ये विबंध दिखाई दे रहा है जो कि अपान क्षेत्र में है, मूत्र और वर्च का विबंध है। फिर विशीर्ण वाक, इसका मतलब है जो उसकी वाणी है वो कैसी है कि अस्पष्ट है। दीनः, वो रुग्ण भी दीन है। प्रश्वसितम च आस्य दूरात विज्ञायते भृशम, अगर ये मत्त ऋषभ के तरह उसका अगर आवाज़ है तो दूर से भी ये समझ में आता है कि यहाँ पर श्वास का रुग्ण है। महाश्वासोपसृष्टस्य क्षिप्रम एवं विपद्यते, तो इस तरीके से जो महाश्वास का रुग्ण है तो ये कैसे है कि क्षिप्रम एवं विपद्यते, इसका मतलब इसकी जीवन यात्रा जो है वो जल्दी ही समाप्त होने वाली है, क्योंकि अरिष्ट सूचक ही लक्षण है। नेक्स्ट जो श्वास का प्रकार है दूसरा, वो भी गंभीर है, वो भी असाध्य है, जिसे ऊर्ध्व श्वास कहा जाता है। दीर्घम श्वसिति यत्स्तूर्ध्वम न च प्रत्याहरत्यधः श्लेष्मावृत मुखस्रोतः क्रुद्धगन्धवहार्दितः ऊर्ध्वदृष्टि विपश्यंश्च विभ्रांताक्ष इतस्ततः प्रमुह्यन् वेदनार्तश्च शुष्कास्यो अरति पीडितः। ऊर्ध्वश्वासो प्रकुपिते हि यथा श्वासो निरुध्यते मुह्यतस्ताम्यतश्चोर्ध्वं श्वासस्तस्यैव हन्ति सुन् इति ऊर्ध्वश्वासः। तो ये ऊर्ध्वश्वास के सारे लक्षण हैं, जिसमें दीर्घम इत्यादिना ऊर्ध्वश्वासम आह। दीर्घम श्वसिति श्वासस्य बहिर्निर्गमनम दीर्घकालम करोति, तो इसका मतलब है जो एक्सलेशन है ये दीर्घ है। न च प्रत्याहारति अध इति श्वासमधो न नयति, इन्हेलेशन जो है वो बहुत ही कम है, तो दीर्घ उच्छ्वसन है और इन्हेलेशन जो है वो बहुत ही कम है। तो शैलो ब्रीदिंग हम जिसे कह सकते हैं उस तरीके का ब्रीदिंग यहाँ पर दिखाई देता है। क्रुद्धगन्धवः दुष्टवायुः श्वासस्य दीर्घकालम उद्धूयने अधोनयने चोक्ते हेतुम आह ऊर्ध्वश्वासे इत्यादि ना। तो यहाँ सारे लक्षण ये भी समझने में बहुत ही आसान है। दीर्घम श्वसिति यस्तु ऊर्ध्वम न च प्रत्याहरति अधः, तो जैसे मैंने अभी कहा कि शैलो ब्रीदिंग जैसी कंडीशन यहाँ पर आती है। श्लेष्मावृत मुखस्रोतः क्रुद्धगन्धवहार्दितः, तो क्रुद्धगंध का मतलब यहाँ पर लिखा है दुष्ट वायु, तो दुष्ट वायु की वजह से और श्लेष्मावृत सारे स्रोतसों के जो मुख है, तो हमें पता है कि प्राण, उदक और अन्नवह ये तीन स्रोतस मुख्यतः, जिसमें कफ की वजह से आवरण है और ये आवरण की वजह से वायु फिर से दुष्ट है। ऊर्ध्वदृष्टि विपश्यंश्च विभ्रांताक्ष इतस्ततः,
तो इसकी जो दृष्टि है, ये दृष्टि भी कैसे है कि ऊर्ध्व यानी कि ऊपर की ओर उसकी दृष्टि है, क्योंकि ये फिर से मैं कहूँगी कि असाध्य लक्षण है। और विभ्रांत दृष्टि है उसकी, अस्थिर है, प्रमुह्यन वेदनार्थश्च शुष्कास्यो अरति पीड़तः। तो वेदना से वो क्या हो रहा है, जिसे हम कहेंगे कि अचेतन हो रहा है, या जिसे समझ में नहीं आ रहा है फिर से कि क्या हो रहा है या क्या चल रहा है, जिसका मुख शुष्कता जिसमें है, जिसे किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है, तो अर्थात ये असाध्य सूचक लक्षण है। इसीलिए ये सारे लक्षण यहाँ पर आ रहे हैं। और सतत उसे वेदना है, और ये वेदना जो है ये श्वास की वजह से भी हो सकती है, या जैसे मैंने महाश्वास में कहा कि दूसरे किसी व्याधि से पीड़ित ये रुग्ण है और इसके अरिष्ट सूचक ये सारे लक्षण हैं, उसकी वजह से भी आने वाले ये वेदना है। ऊर्ध्वश्वासे प्रकुपितो ही अधश्वास निरुध्यते मुह्यतस्ताम्यतश्चोर्ध्वं श्वासस्तस्यैव हरति असुन। तो यहाँ पर भी तम प्रवेश, सतत वेदना, या जिसमें कुछ भी उसे समझ में नहीं आ रहा है, मोह है, विभ्रांत अक्ष है, श्लेष्मावृत सारे स्रोतस है, वात का प्रकोप भी बहुत ही प्रबल है, इस तरीके के सारे लक्षण जो है ये यहाँ पर आते हैं, और इसे ऊर्ध्वश्वास हम कहते हैं, और जिसे यानी कि ये भी असाध्य सूचक लक्षण कहा गया है। तीसरा जो है छिन्न श्वास, यस्तु श्वसिति विच्छिन्नम सर्व प्राणेन पीडितः नवा श्वसिति दुःखार्तो मर्मच्छेद रुगर्दितः आनाह स्वेद मूर्छार्तो दह्यमानेन बस्तिना विप्लुताक्षः परिक्षीणः श्वसन रक्तैकलोचनः विचेतः परिशुष्कास्यो विवर्णः प्रलपन्नरः छिन्नश्वासेन विच्छिन्नः स शीघ्रं प्रजहति असुन। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, इति छिन्नश्वासः, ये भी असाध्य सूचक ही लक्षण है। यस्तु इत्यादिना छिन्नश्वासलक्षणम् आह। श्वसिति विच्छिन्नम् इति निश्वस्य पुनः क्षणान्तेन श्वसिति, नवा श्वसिति न श्वासं लभते मर्मच्छेदरूपारुक् बस्तिनिरोधः मूत्रनिरोध इत्यर्थः। रक्तैकलोचनत्वम् इह व्याधिप्रभावात् विच्छिन्नः विमुक्तसन्धिबन्धः एते त्रयः श्वासा निसर्गतो असाध्यः। तो ये जो पहले 3 श्वास कहे गए हैं, महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास और ये छिन्न श्वास, ये तीनों भी निसर्गतः असाध्य है, और ये सारे तीनों के तीनों अरिष्ट सूचक लक्षण हैं। तो यस्तु श्वसिति विच्छिन्नम, हम इसका ट्रांसलेशन देखेंगे कि शब्दशः इसका अर्थ क्या है। तो यस्तु श्वसिति विच्छिन्नम सर्व प्राणेन पीड़ितः। तो विच्छिन्न का मतलब होता है एक्चुअली कि विषम गति हम जिसे कह सकते हैं, या अल्पाल्प प्रवर्तकम, ऐसे सुश्रुत में इसका वर्णन आया है, या अंतरा अंतरा वेगितम, ये भी हम कह सकते हैं, यानी कि रुक रुक कर, ऐसा भी हम जिसे कह सकते हैं, या सविरामम, ऐसे भी अष्टांग संग्रह में इसका वर्णन आया है। तो इसका मतलब है कि ये रुक रुक कर या थोड़े थोड़े बाद इसके श्वास ये रुग्ण ले पा रहा है। इसका मतलब है कि श्वास की गति जो है ये विच्छिन्न है, विषम है, तो इसीलिए इसे छिन्न श्वास कहा गया है। तो श्वास की गति जो है ये विच्छिन्न है, बहुत ही विषम गति से रुग्ण श्वास ले पा रहा है, और उसकी वजह से उसे बहुत ही पीड़ा है। नवा श्वसिति दुःखार्तो मर्मच्छेद रुगर्दितः, और मर्म प्रदेश में छेदवत उसे रुझा है, क्योंकि यह ऑलरेडी दूसरी किसी व्याधि से भी ग्रस्त है, और छिन्न श्वास की वजह से भी ये सारे लक्षण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और वो श्वास की जो प्रक्रिया है वो नवा श्वसिति, इसका मतलब है कि वो श्वास अच्छे से नहीं ले पा रहा है, श्वास उच्छ्वास की जो प्रक्रिया है ये वो अच्छे से नहीं ले पा रहा है, इसीलिए वो दुःखार्तो और मर्मच्छेद रुगारिता है, इसकी वजह से भी वो दुखित है। अनाह स्वेद मूर्छार्तो दह्यमानेन बस्तिना। तो अनाह है, वहाँ पर स्वेद है, मूर्छा है, और जैसे कि बस्ती दाह, क्योंकि बाद में अगर हम देखते हैं इसमें एक लक्षण, तो वहाँ पर मूत्र का विबंध भी कहा गया है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी यहाँ पर दह्यमानेन बस्तिना, या जैसे कि पित्त का थोड़ा एक इसे संप्राप्ति में वो भी एक दोष हो सकता है कि जो भाग ले रहा हो, जिसकी वजह से अनुबंध की वजह से यहाँ पर ये सारे लक्षण आ रहे हैं। विप्लुताक्षः परिक्षीणः श्वसन रक्तैकलोचनः, क्योंकि यहाँ पर भी रक्तैकलोचना
लेकिन फिर भी ऐसा है कि एक ही लोचन आरक्त वर्ण का हो रहा है, तो सिर्फ पित्त का अनुबंध ये तो एक कारण हो भी सकता है, लेकिन फिर भी जैसे कि हमने इंद्रिय स्थान में देखा था कि एक ही बाजू शरीर की उसका कुछ वैवर्ण्य अगर हो जाता है तो वो भी असाध्य सूचक लक्षण है। उसी तरीके से यहाँ पर भी असाध्यता दिखाई दे रही है, क्योंकि दो लोचन से एक ही लोचन अगर रक्तवर्ण का हो रहा है तो यह अर्थात असाध्य सूचक लक्षण है। फिर बाद में जैसे कि यह अनाह, ये जो एक यहाँ पर लक्षण आया है, तो हमने पूर्व रूप में भी अनाह आटोप ये लक्षण देखे थे। उसी का यानी कि पूर्व रूप ही अगर रूपावस्था में इतने प्रधान लक्षण से आ रहा है, तो अर्थात ये भी हमने देखा है कि पूर्व रूप रूपावस्था में अगर प्राधान्य से आ रहे हैं तो अर्थात वो भी असाध्यता की ओर ही जा रहा है। विचेतः परिशुष्कास्यो विवर्णः प्रलपन नरः, तो विचेत हो जाता है, चेतना रहित हो जाता है। शुष्क आस्य, जैसे कि हमने देखा ऊर्ध्वश्वास में भी ये लक्षण था। विवर्ण, वैवर्ण्य वहाँ पर आता है, और वैवर्ण्य एक ही आँख का आरक्तता होना, ये सारे असाध्य सूचक ही लक्षण हैं। इंद्रिय स्थान पढ़कर ही हम आगे आ रहे हैं, तो आप समझ में ये आ रहा होगा आपको। प्रलाप है वहाँ पर, और छिन्न श्वासेन विच्छिन्न सशीघ्रम प्रजहत्य असुन, तो इसका मतलब वो भी प्राण को बहुत ही शीघ्र त्याग कर देता है, और इस तरीके से ये छिन्न श्वास के सारे लक्षण हैं। अभी जो तमक श्वास, जो यानी कि यूजुअली हमारे क्लिनिक्स में जो सारे श्वास के रुग्ण आते हैं जो कि तमक श्वास के होते हैं, इसके सारे लक्षण हम पहले पढ़ लेते हैं। तो प्रतिलोमम यदा वायु स्रोतांसी प्रतिपद्यते ग्रीवां शिरस्य संगृह्य श्लेष्माणं समुदीर्य च करोति पीनसं तेन रुद्धो घुर्घुरुकं तथा अतीव तीव्रवेगञ्च श्वासं प्राणप्रपीडकं प्रताम्यत्यतिवेगाच्च कासते सन्निरुध्यते प्रमोहं कासमानश्च स गच्छति मुहुर्मुहुः श्लेष्माण्यम् उच्यमाने तु भृशं भवति दुःखितः तस्यैव च विमोक्षान्ते मुहूर्तं लभते सुखम् अथास्योध्वंसते कण्ठः कृच्छ्राच् शक्नोति भाषितुं न चापि निद्रां लभते शयानः श्वासपीडितः पार्श्वे तस्यावगृह्णाति शयानस्य समीरणः असिनो लभते सौख्यम् उष्णं चैवाभिनन्दति उच्छ्रिताक्षो ललाटेन स्विद्यता भृशमर्तिमान् विशुष्कास्यो मुहुश्वासो मुहुश्चैव अवधम्यते मेघाम्बुशीतप्राग्वातैः श्लेष्मलैश्च अभिवर्धते स याप्यस्तमकश्वासः साध्यो वास्यान् नवोत्थितः। तो इसी में ही साध्यता भी बताई गई है, क्योंकि पहले तीन तो असाध्य ही है निसर्गतः, लेकिन उसके बाद के जो श्वास के दो प्रकार है तो वो साध्य या याप्य इस प्रकार से हो सकते हैं। तो इसमें पहले जो है ये तमक श्वास है। तमक श्वास में जैसे कि हमने संप्राप्ति में भी देखा था कि कासवृद्ध्या भवेत् श्वासः, ये अष्टांग हृदय का जो एक संदर्भ है, और कास के बाद ही श्वास का अध्याय जो है ये अष्टांग हृदय में आया हुआ है। तो इसीलिए ये जो संप्राप्ति है तमक श्वास की, तो ये कहीं ना कहीं, जैसे हमने कास की भी संप्राप्ति देखी कि अध प्रतिहत वायु ऊर्ध्व स्रोत समाश्रितः, तो वायु की प्रतिलोम गति वहाँ पर भी हमने देखी थी, विबंध भी हमने देखा था, और प्राण और उदान ये दोनों वायुओं की गति कैसे हो जाती है इसका भी वर्णन कास में हमने भली भांति देखा है। तो यहाँ पर भी प्रतिलोमम यदा वायु, तो इसीलिए दोनों संप्राप्तियों में कुछ साधर्म्य यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि व्यक्ति स्थान, वहाँ पर भी ग्रीवा, शीर, शंख प्रदेश, ये सारा इसका वर्णन वहाँ पर भी आया था कास में भी, और उसी तरीके का वर्णन यहाँ पर भी आ रहा है। तो प्रतिलोमम यदा वायु स्रोतांसी प्रतिपद्यते, तो अर्थात यहाँ पर फिर से स्रोतांसी, तो प्राणवह स्रोतस ये तो मुख्यतः है ही, लेकिन फिर भी उदकवह और अन्नवह ये स्रोतसों का भी वर्णन यहाँ पर हमें समझ लेना चाहिए। तो वायु जब प्रकुपित हो जाता है और प्रतिलोम हो जाता है तो वो कहाँ पर जाता है, तो ग्रीवा और शीर में जाकर वहाँ पर कफ का श्लेष्माणम समुदीर्य च, श्लेष्म का उदीरण हो जाता है। करोति पीनसम तेन रुद्धो घुर्घुरुकम तथा, तो अर्थात ये आवरणात्मक संप्राप्ति है, वहाँ पर अगर श्लेष्मा की उत्पत्ति है तो पीनस और गले में, जैसे क्योंकि ऐसा है कि वात की जो गति है, ये वात के गति को अगर अवरोध हो रहा है कंठ में, तो अर्थात वहाँ पर कुछ तो शब्द का निर्माण होने वाला है,
जो कि यहाँ पर घुरघुरु का ध्वनि इस शब्द से यहाँ पर लिखा हुआ है। अतीव तीव्र वेगंच श्वासम प्राण प्रपीड़कम, तो बहुत ही तीव्र वेग से ये श्वास की उत्पत्ति हो जाती है, जो कि हम प्राण पीड़क कह सकते हैं, क्योंकि श्वास यही ऐसा है जो प्राण कारक होता है। तो अगर श्वास की गति अवरुद्ध है, अगर वायु के गति को कफ का आवरण है या वो बहुत ही वहाँ पर प्रतिबंध है, तो वो प्रपीड़क होने ही वाला है। प्रताम्यति अतिवेगाच कासते सन्निरुध्यते, तो तम प्रवेश भी वहाँ पर होता है, लेकिन कास जो है वो भी कैसे है, अतिवेग से रुग्ण को कास की उत्पत्ति हो रही है और रुग्ण निश्चेष्ट हो रहा है। एक बार पहले इसकी टीका देखते हैं, क्योंकि ये सन्निरुध्यते और कुछ शब्दों का अर्थ टीका में भी लिखा हुआ है। तो पहले हम टीका पढ़ते हैं और बाद में जो बाकी के जो वर्णन है ये पढ़ेंगे। तो प्रतिलोमम इत्यादिना तमक श्वासम आह श्लेष्माणं समुदीर्य चैत्यनेन सामान्य संप्राप्ति उक्तस्य अपि श्लेष्मणः पुनः अभिधानाद् इह विशेषेण कारणत्वं दर्शयति। तो हमने जो सामान्य संप्राप्ति देखी थी, वात कफात्मक संप्राप्ति, लेकिन फिर से अभी भी आज भी हमने विशेष संप्राप्ति देखी, जिसमें हमने कफ प्राधान्य से वात प्रकोप ये कहा था। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा है कि श्लेष्मा की वृद्धि या श्लेष्मा का प्रकोप ये विशेष कारणत्वम दर्शयति। तो मेनली यहाँ पर कफ का प्रकोप है और वात का भी प्रकोप है अर्थात, लेकिन कफ का प्रकोप विशेषण ये दिखाने के लिए यहाँ पर श्लेष्माणं समुदीर्य ऐसे शब्द आया हुआ है। घुरघुरुकम इति कंठे घुरघुरुक शब्दम सन्निरुध्यते इति निश्चेष्टो भवति। जैसे मैंने अभी कहा, हम देख रहे थे कि सन्निरुध्यते इसका मतलब कि रुग्ण निश्चेष्ट हो जाता है। तस्यैव चेति श्लेष्मणः इति शेषः। आसीनः उपविष्टः यानी बैठने के बाद, उच्छ्रिताक्ष इति उच्छ्रुनाक्षः, मुहुश्चैव अवधम्यते इति क्षण, अथवा मुहुश्च अवधम्यते गजारूढ़ इव शरीर चालनवान् भवति इति गंगाधरः, क्षणं श्वसनेन वायुना अवधम्यते। तो अभी हम फिर से तमक श्वास के संप्राप्ति की ओर जाते हैं या लक्षण की ओर जाते हैं। तो वहाँ पर ये जो हमने देखा है कि प्रताम्यति अतिवेगाच कासते सन्निरुध्यते, तो कास का भी अतिवेग वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। रुग्ण के आँखों के सामने तम प्रवेश हो जाता है और रुग्ण निश्चेष्ट हो सकता है या हो जाता है। प्रमोहम कासमानश्च स गच्छति मुहुर्मुहुः, तो इसका मतलब है, प्रमोह का मतलब हम कह सकते हैं कि चित्तनाश हो जाता है वहाँ पर, या विचेतस्त्वम हो जाता है, या जैसे कि पहले भी हमने देखा था कि ज्ञान विज्ञान का उसे वो समझ में नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। तो जो भी बाहर चल रहा है इसके बारे में उसे ज्ञान नहीं होता, इसे हम प्रमोह कह सकते हैं। तो चित्तनाश होता है ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ग्लानि आ जाती है वहाँ पर, प्रमोह हो जाता है, कासमान रुग्ण बहुत ही होता है, और स गच्छति मुहुर्मुहुः श्लेष्माण्यम उच्चमाने तु भृशं भवति दुःखितः। तो ये यानी कि बहुत ही कष्ट से उसे कास की ये प्रवृत्ति हो रही है। रुग्ण कैसा है, दुखित हो रहा है। और तस्यैव विमोक्षान्ते, तस्यैव इसका मतलब जो श्लेष्म है उसके ही विमोक्ष से मुहूर्तम लभते सुखम, अगर कफ का निष्कासन हो जाता है तो तत्क्षण उसे बहुत ही एक सुख प्राप्ति हो जाती है। जैसे हमें पता है कि सुख का मतलब होता है, ख का मतलब होता है स्रोतस, और सु यानी जिसमें वायु को किसी भी तरह से अवरोध नहीं है उसे हम सु कहते हैं। तो ख का मतलब है स्रोतस, जब प्राणवह स्रोतस में किसी भी चीज़ का अवरोध नहीं है, क्योंकि श्लेष्म जो है ये एक बहुत खांसने के बाद थोड़ा सा बाहर आ रहा है, और उसकी वजह से उसी क्षण में एटलीस्ट वात की जो गति है उसे कोई भी अवरोध नहीं है, इसीलिए उसे तत्क्षण में सुख प्राप्त हो जाता है। अथ आस्योध्वंसते कंठः कृच्छ्रात् शक्नोति भाषितुम, तो वो यानी कि उसे वहाँ पर क्या हो रहा है कि कंठोध्वंस हो रहा है। कंठोध्वंस का मतलब है कि स्वरनाश हो रहा है। अशिति वात विकार जो है तो उसमें से एक वात विकार कंठोध्वंस है, हमें पता है ये।
तो कंठोध्वंस इसका मतलब है कि स्वरनाश वहाँ पर हो जाता है वात के प्रकोप की वजह से। कृच्छ्राच शक्नोतु भाषुतुम, तो वो बहुत ही कष्टपूर्वक बोल सकता है, बेसिकली स्वर का नाश ही है। और कास की वजह से या कफ के अवरोध की वजह से वहाँ पर वो भाषण करना उसे मुश्किल हो जाता है। न चापी निद्राम लभते शयानः श्वास पीड़ितः, तो निद्रा भी उसे अच्छे से नहीं लगती है क्योंकि श्वास का वेग ही इतना है कि वो यानी कि नींद भी उसे अच्छे से नहीं आ सकती। पार्श्वे तस्यावगृह्णाति शयानस्य समीरणः, और जब वो यानी कि सो जाता है या ये जो एक लेट जाता है, शयन करता है, तो उसे श्वास का वेग बहुत आ जाता है। और असिनो लभते सौख्यम उष्णम चैव अभिनंदती, तो हमें सबको ये पता है कि जब हम रुग्ण को बिठाते हैं या फाउलस पोजीशन में ले आते हैं तो उसे यानी कि उसे ठीक लगता है। तो जैसे कि हमें पता है कि कफ जो है या श्लेष्म जो है ये बहुत ही गुरु गुणात्मक है, इसीलिए जब रुग्ण को हम बिठाते हैं या फाउलस पोजीशन में लाते हैं तो उसके बाद एक थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन रुग्ण को अच्छा लगता है क्योंकि गुरुत्व की वजह से कफ का जो अवरोध है या कफ जो वहाँ पर स्थित है वो नीचे की ओर आता है। थोड़ी सी वात की गति अच्छे से होने लगती है, अप्रतिहत होने लगती है, और जिसकी वजह से रुग्ण को सौख्य की प्राप्ति होती है। और इसी की वजह से जैसे हमने पहले देखा था कि कास के बाद अगर कफ का निष्कासन थोड़ा सा भी हो जाता है तो रुग्णों को सौख्य प्राप्त हो जाता है। तो आसीनो लभते सौख्यम उष्णम चैव अभिनंदती, और उष्ण की उसे इच्छा होती है, विरुद्ध गुण की इच्छा होती है। उच्छ्रिताक्षो ललाटेन स्विद्यता भृशमर्तिमान, वहाँ पर स्वेदन भी है ललाट पे, और अक्ष कैसे है, उच्छ्रित है, ऊर्ध्वगामी है। विशुष्कास्यो मुहुश्वासो, और मुख शुष्क है, ये लगभग सारे श्वास में हमने देखा है, क्योंकि जब श्वास का वेग आता है तो रुग्ण मुंह से भी श्वास लेता है क्योंकि श्वास कम पड़ता है उसे, और जब मुंह से श्वास लेना स्टार्ट हो जाता है तब अर्थात वात की वजह से वहाँ पर विशुष्कास्य ये लक्षण उत्पन्न हो जाता है। श्वासो मुहुश्चैव अवधम्यते, और बहुत ही यानी कि वारंवार या इस तरीके से वो श्वास लेता है। अवधम्यते का अर्थ वहाँ पर भी जैसे देखा हमने कि गज के ऊपर बैठने के बाद जो एक प्रकार की गति आ जाती है, या जैसे एक यानी कि क्या कहूँ कि गज के ऊपर बैठने के बाद जी एक हालचाल होते शरीराची, तो उस तरीके से ये अवधमन हो जाता है उर प्रदेश का, और इसीलिए उसे ये गंगाधर जी ने उसकी उपमा दी है। तो इस तरीके से ये श्वास निर्माण हो जाता है या उसके लक्षण हमें सारे दिखाई देते हैं। अनुपशय कब कब हो जाता है, तो मेघांबु शीत प्रागवातैहि, यानी शीत वायु का सेवन, शीत अंबु का सेवन, या जैसे अभी का जो सीज़न है वर्षा ऋतु है जहाँ पर मेघाच्छादित सारा आकाश है, तो इस तरीके से अगर सारे वातावरण है तो वहाँ पर श्लेष्मलेश चाबी वर्धते, या श्लेष्मल आहार विहार होने की वजह से ये तमक श्वास की वृद्धि हो जाती है। सयाप्यस तमक श्वासः साध्यो वास्यान् नवोत्थितः, यह याप्य स्वरूप का तमक श्वास है, और अगर नवोत्थित है तो ये साध्य हो भी सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो रुग्ण आते हैं वो तमक श्वास के सारे रुग्ण आते हैं। पहले 3 जो है ये हमें अरिष्ट सूचक ही लक्षण मिलते हैं या वो असाध्य ही है। तो बाद की जो चिकित्सा हम देखेंगे वो सारी की सारी तमक श्वास की ही चिकित्सा देखेंगे। तमक श्वास में ही प्रतमक और संतमक श्वास, ऐसे ये 2 हम कह सकते हैं कि कंडीशन से। तो श्वास 5 ही प्रकार का है, इसमें कोई प्रतिरोध नहीं है, लेकिन प्रतमक और संतमक ये उसी में, जैसे कि अगर पित्त का अनुबंध हो जाता है तो ये सारे लक्षण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, और उसे ही प्रतमक या संतमक श्वास कहा जाता है। तो हम सिर्फ लक्षण पढ़ेंगे और आगे जाएंगे, क्योंकि ये सारे जो लक्षण हैं इसमें जैसे लक्षण आए हैं उसी तरीके से हमें वो पढ़ने चाहिए। बाकी उसमें कुछ और जिसका यानी कि संप्राप्ति और कुछ अलग तरीके से है ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसके सिर्फ लक्षण पढ़ेंगे और हम आगे जाएंगे। ज्वर मूर्छा परितस्य विद्यात् प्रथमकं तुतम उदावर्त रजोजीर्ण क्लिन्न काय निरोधजः तमसा वर्धतेत्यर्थम शीतश्चाशु प्रशाम्यति मज्जतस्तमसी वास्य
विद्यात् संतमकम तुतम इति प्रथमक संतमक श्वासो। तो यहाँ पर सिर्फ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि शीतैश्चाशु प्रशाम्यति, क्योंकि यहाँ पर पित्त का अनुबंध है जिसकी वजह से शीत की वजह से यहाँ पर उपशय मिल रहा है। बाकी के जो सारे लक्षण हैं, ये सारे लक्षण यानी कि इसमें कुछ बहुत समझाने वाली बात नहीं है, तो इसीलिए हम आगे जा रहे हैं। सिर्फ ध्यान में रखना है कि प्रथमक और संतमक, ये तमक श्वास के ही दो प्रकार है, प्रकार या कंडीशंस कहूँगी कि दो कंडीशंस है, इसीलिए श्वास 5 ही प्रकार का है। इसमें कोई यानी कि ये दो और ऐड होकर 7 नहीं है। तो पंच संख्या सिद्धि ही, ये जो टीका में लिखा है, प्रथमक तमक भेद एव इति कृत्वा श्वासानाम पंच संख्या सिद्धि ही। तो ये 5 जो है, ये 5 ही श्वास है, ये सिर्फ उसके भेद है। अभी लास्ट का जो ये श्वास है ये हम पढ़ेंगे। क्षुद्र श्वास जिसे हम कह सकते हैं, रुक्ष आयासोद्भवः कोष्ठे क्षुद्रोवात उदीरयन् क्षुद्र श्वासो न सो अत्यर्थम दुःखेन अंगप्रबाधकः हिनस्ति न स गात्राणि न च दुःखो यथेतरे न च भोजनपानानां निरुन्नद्धि उचितां गतिं न इन्द्रियाणां यथाम्नापि काञ्चित् आपादयेत् रुजं स साध्य उक्तो बलिनः सर्वे च अव्यक्तलक्षणः इति श्वासः समुद्दिष्टा हिक्काश्चैव स्वलक्षणे। तो इसका मतलब है ये जो श्वास है, क्षुद्र श्वास जो है, ये रुक्ष अन्नपान से या आयास से उद्भव हो जाता है, जिसका निर्माण इसकी वजह से हो जाती है। और वात का जो उदीरण है ये कोष्ठ में होता है, और यानी कि लेकिन ये भी कैसे होता है, बहुत ही अल्प स्वरूप में इसका प्रकोप है वात का। तो रुक्ष इत्यादिना क्षुद्र श्वासम आह रुक्षाद आयासाच्य उद्भवो यस्य स रुक्ष आयासोद्भवः। तो सरल अर्थ है इसमें, क्षुद्रवात इति स्वल्पवातः, यहाँ पर बहुत ही अल्प स्वरूप में वात का प्रकोप होता है। जैसे हमने क्षुद्र हिक्का में भी देखा था कि वहाँ पर भी बहुत ही अल्प स्वरूप में वहाँ पर दुष्टि है वात की, उसी तरीके से यहाँ पर भी बहुत ही अल्प स्वरूप में वात की दुष्टि है। क्षुद्र श्वास या क्षुद्र वात, इसीलिए इसे क्षुद्र श्वास कहा है। सो न सो अत्यर्थम दुखे न अंग प्रबाधकः, ये दुख से अंग को या अंग प्रत्यंग को कुछ प्रबाध करने वाला या बाधा करने वाला, दुख देने वाला, ऐसा ये क्षुद्र श्वास नहीं है। हिनस्ति न स गात्राणि न च दुखो यथेतरे। बाकी के जितने सारे हमने श्वास देखे, स्पेशली पहले 3 और तमक श्वास में भी हमने देखा कि शरीर को दुख हो रहा था, तम प्रवेश हो रहा था, या मुख शुष्कता हो रही थी, या बहुत सारे लक्षण उसमें भी तमक श्वास में भी आ रहे थे। तो उस तरीके से कुछ भी लक्षण जिसकी वजह से इंद्रिय को या गात्र को प्रबाधा हो, ऐसे कोई भी लक्षण यहाँ पर नहीं उत्पन्न होते। न च भोजन पानानाम निरुणद्धि उचिताम गतिम, तो भोजन पान इसे भी अवरोध यहाँ पर नहीं हो रहा है, जो हमने पहले देखा था। और गति भी कैसे होती है, उस गति को कहीं पर भी अवरोध यहाँ पर नहीं होता। न इंद्रियाणाम यथाम्नापि किंचित आपादयेत् रुजम, तो यहाँ पर इंद्रिय को कोई भी व्यथा उत्पन्न नहीं होती या अपाय नहीं होता। स साध्यो उक्तो, अर्थात ये साध्य है। बलिनः सर्वे च अव्यक्त लक्षणः, और अव्यक्त लक्षण में वो साध्य है ऐसा भी है, या जैसे कि बाकी के कोई लक्षण है ही नहीं। इवन पूर्व रूपावस्था में जितने सारे लक्षण हमने देखे थे उसमें से भी कुछ व्यक्त लक्षण यहाँ पर नहीं है। इति श्वासः, तो ये जो सारे लक्षण है, इति श्वासः समुद्दिष्टा हिक्काश्चैव स्वलक्षणैः, तो हिक्का और श्वास के जो खुद के लक्षण थे, हर एक प्रकार के जो अपने अपने लक्षण थे, वो यहाँ पर समाप्त हुए। क्योंकि इसमें ये जो सारे हिक्का और श्वास है, इसमें और कुछ एक्सप्लेन करने के लिए या ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लक्षण है वो सिर्फ पढ़कर हमें याद रखने हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया, जैसे लक्षण आए थे उसी तरीके के लक्षण के अर्थ देखने का हमने सिर्फ प्रयास किया है। तो यहाँ पर ये जो श्वास है, तो 5 श्वास के और 5 हिक्का के प्रकार यहाँ पर समाप्त होते हैं। एषां प्राणहरावर्जा घोरास्ते ही आशुकारिणः भेषजैः साध्ययाप्यांस्तु क्षिप्रं भीषग उपाचरेत् उपेक्षिता दहेयूर्हि शुष्कम कक्षम इवानलः। तो यहाँ पर श्वास और कास ये प्राणहारक है। ये भी हमने पहले ही श्लोक में देखा था
जैसे कि अग्निवेश ने ही पूछा था कि इतने सारे व्याधि है, उसमें से दुर्जय ये कौन से व्याधि है, तो उसमें ये 2 व्याधि मुख्यत्वे आचार्य ने बताए थे। तो हमें जैसे पता है कि जो यानी कि जो कषाय आए हैं, महाकषाय, उसमें भी हिक्का और श्वासघ्न ऐसे कषाय आए हुए हैं। बाकी के सारे व्याधियों के कषाय आए हैं ये नहीं है। इसका मतलब है कि प्राणहरत्व में ये 2 व्याधि जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पर दोहरा रहे हैं, फिर से कह रहे हैं कि एशाम प्राणहराम वर्जा घोरास्ते ही आशुकारिणः, बहुत ही आशुकारी ऐसे इसके सारे लक्षण हो जाते हैं, या इसका जो स्वरूप है ये ही आशुकारी है, क्योंकि प्राण से रिलेटेड ये सारे लक्षण हैं। इसीलिए ये व्याधि कैसे है, दोनों के दोनों बहुत ही घोर है और प्राणहर है। भेषजय ही साध्य याप्यांस्तु क्षिप्रम भीषक उपाचरित, जो साध्य हिक्का और श्वास है या जो याप्य हिक्का और श्वास है उसमें कैसे करना चाहिए, जो चिकित्सा है ये क्षिप्र ही करनी चाहिए, तभी जाकर वो याप्य या साध्य हो सकते हैं। अदरवाइज ये इमीडिएटली असाध्यता की ओर भी जा सकते हैं। उपेक्षिता दहेयूर ही शुष्कम कक्षम इवानला, अगर इसकी उपेक्षा की जाती है यानी कि योग्य समय में इसकी चिकित्सा नहीं की जाती तो ये कैसे करता है कि शुष्कम कक्षम इवानला, तो शुष्क कक्ष यानी जो गवत होता है शुष्क, उसमें जैसे कि एक छोटी सी आग भी है तो तुरंत वो आग बहुत फैल जाती है और काय म्हणतात त्याला, म्हणजे गवताची गंजी किंवा पेंढा जो असतो तो कसा लगेच जळून जातो, उसी तरीके से यहाँ पर अगर हमने उपेक्षा की तो तुरंत ही वो असाध्यता की ओर जाएगा और रुग्ण की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर उपेक्षिता दहेयूर ही शुष्कम कक्षम इवानलहा, इस तरीके से बहुत ही समर्पक ऐसे उपमा दी हुई है। कारणस्थान मूलैक्यात एकम एव चिकित्सितम द्वयोः अपि यथा दृष्टम ऋषिभिस्तन निबोधत। तो कारण स्थान मूल ये एक ही है दोनों के, ये हमने इसके पहले भी देखा है, तो इसीलिए ये दोनों के बारे में जो भी यहाँ पर अभी कह रहे हैं वो निबोधत, बस जैसे कि पहले ही हमने देखा है कि अत्रेय ऋषि ये सारा वर्णन कर रहे हैं, अत्रेय ऋषि उपदेश कर रहे हैं, तो उसी तरीके से ये दोनों के बारे में जो भी ऋषि पहले के जो कह रहे हैं वो अभी सारा यहाँ पर आप देख लो। तो श्वासहिद्मा यतस्तुल्य हेत्वाद्याः साधनम ततः तुल्यमेव। तो तुल्य क्या क्या है, इसकी अगर हम टीका पढ़ते हैं अष्टांग हृदय की, तो प्रागरूपादयो मैंने जो ये हाईलाइट किया हुआ है, तो स्थान, कारण स्थान और मूल, ये तो हमने चरक में भी ये देखा है कि कारण इसका मतलब हेतु भी दोनों के सेम ही है, स्थान भी दोनों का एक ही है उर स्थान, और मूल यानी मूल दोष जो है कफ और वात ये भी दोनों के सेम ही है। तो इसीलिए तुल्य होने की वजह से इसकी चिकित्सा भी तुल्य ही है, सेम ही है, या बहुत सारा साधर्म्य ये दोनों चिकित्साओं में है। लेकिन आदिग्रहणात ऐसे जब कहते हैं तो आदिग्रहणात प्रागरूपादयो, क्योंकि श्वास और कास के जो रूप थे पूर्व रूप थे वो भी एक साथ ही हमने देखे थे, उसमें भी 2 भाग किए हुए हैं, लेकिन एक साथ ही ये प्रागरूप भी हमने देखे हैं। तो इसीलिए प्रागरूप भी हो सकता है कि ये दोनों के प्रागरूप भी सामान्य हो सकते हैं। और दूसरा जो है दोष दुष्य स्थानानी आद्य शब्दात, तो दोष जैसे हमने देखा वात और कफ ये दोनों ही साम्य उसमें है, लेकिन हिक्का में जैसे वात का आधिक्य है और श्वास में कफ का आधिक्य है, ये थोड़ा सा एक माइनर या एक चेंज है। अदरवाइज वात और कफ ये दोनों दोष भी साधर्म्य है। दुष्य प्राणवह अन्नवह और उदकवह स्रोतस ये भी वहाँ पर साधर्म्य है, और स्थान व्यक्ति स्थान दोनों में भी उरस्थान और बाद में सर्व शरीर इस तरीके का स्थान भी सामान्य है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कारण स्थान और मूल ये एक ही होने की वजह से चिकित्सा में भी बहुत सारा साधर्म्य हम देख सकते हैं। तो इसके बाद जो है ये चिकित्सा के लिए प्रारंभ हम करने जा रहे हैं, तो चिकित्सा देखेंगे जितनी भी हो सकती है और फिर आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त करेंगे। तो चिकित्सा जब हम देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, और यानी कि ये जो चिकित्सा है हम ओपीडी लेवल में भी ये सारी चिकित्सा तुरंत, क्योंकि जैसे कहा है कि उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तो इस तरीके से ये जो चिकित्सा है ये हम ओपीडी लेवल पे भी कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगी कि बहुत सारी ये जो पहली लाइन है तो बहुत सारे घर में
यानी घर जैसे कि एक घर में भी उपचार किए जाते हैं, तो इसी प्रकार की चिकित्सा घर में भी की जाती है। तो हिक्का श्वासार्दितम स्निग्धैः आदौ स्वेदैर उपाचरेत आक्तम लवण तैलेन नाड़ी प्रस्तर संकरैः। तो तुरंत हिक्का और श्वास का रुग्ण अगर हमारे सामने आता है तो स्निग्धैः आदौ, पहले क्या करना है तो उसे स्निग्ध करना है, स्वेदैः उपाचरेत और बाद में उसे स्वेदन करना है, आक्तम लवण तैलेन, ये जो स्निग्ध करना है ये किससे स्निग्ध करना है तो आक्तम लवण तैलेन। तो लवण और तैल से आक्त, आक्त इसका मतलब है कि पूरा मिश्रित, या यानी कि शब्दशः उसका अर्थ है कि मिश्रित या युक्त। मराठी में हम जिसे कहते हैं कि माखलेलं, चोपडलेलं, यानी जैसे कि शनिवार के दिन मारुति को जैसे तेल डाला जाता है और वो कैसे दिखता है, तेला मारुति हम कहते हैं ना मराठी में, तो उसी तरीके से कि पूरी तरीके से। बहुत बार ऐसे होता है कि हम रुग्ण को एक 100 ml तेल देते हैं घर में लगाने के लिए कि पूरा ये उर प्रदेश, पृष्ठ प्रदेश और यहाँ पर तेल लगाइए और बाद में स्वेदन करिए। और बहुत बार ऐसे होता है कि 8 दिन के बाद जब रुग्ण को हम पूछते हैं कि तेल खत्म हुआ, तो रुग्ण कहता है कि नहीं, अभी आधे से ज़्यादा बॉटल वहाँ पर है। तो ये आक्त नहीं है, ये सिर्फ उसने एक थोड़ा थोड़ा सा लगाया है। तो आक्त का मतलब है कि बहुत सारा, यानी कि मराठी में इसीलिए मैंने कहा कि माखलेला या चोपडलेला, इसे आक्त कहते हैं। तो ये शब्द जो आया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लवण और तेल, इससे आक्त, ऐसा स्निग्ध रुग्ण होना चाहिए। और स्वेदन जो है ये नाड़ी, प्रस्तर और संकर प्रकार का स्वेद है। तो ये तीनों जो स्वेदन के प्रकार है ये तीनों ही स्निग्ध स्वेद है, यहाँ पर रुक्ष स्वेद का वर्णन नहीं है। तो नाड़ी स्वेद में भी बाष्प स्वेद का ही ये प्रकार है, प्रस्तर ये सुश्रुत के अनुसार बाष्प स्वेद का ही प्रकार है, और संकर स्वेद ये भी उसी का प्रकार है। तो जैसे मैंने कहा कि घर पे भी ये किया जाता है, तो बहुत बार अतसी जो होती है तो अतसी से भी पोट्टली बनाकर उससे भी स्वेदन किया जाता है, या अतसी का लेप उर प्रदेश और पृष्ठ प्रदेश में लगाकर उससे भी स्वेदन किया जाता है। तो संकर स्वेद में जैसे सबको पता है कि पोट्टली भी बनाई जाती है या उसका लेप भी लगाया जाता है, तो ये संकर प्रकार का ही स्वेद है। प्रस्तर स्वेद ज़्यादातर अभी हम नहीं करते, लेकिन प्रस्तर ये भी बाष्प स्वेद का ही प्रकार है, और जिसमें वेशवार हो या जैसे कि खिचड़ी है, तो इस तरीके से ये सारे जो धान हैं ये पकाकर एक प्रस्तर पे डाले जाते हैं, उसके ऊपर एरंडादी ऐसे जो वातग्न पत्ते हैं, पत्र है, उसका आच्छादन किया जाता है, और उससे जो बाष्प ऊपर आता है उसके ऊपर रुग्ण को लेटा जाता है और ऊपर से कंबल ओढ़ा जाता है। तो उस प्रकार से ये सार्वदेहिक स्वरूप का प्रस्तर स्वेद है, लेकिन जो कि अभी हम ज़्यादा नहीं करते। लेकिन नाड़ी स्वेद और संकर स्वेद, ये दोनों प्रकार के स्वेद हम क्लिनिक्स में भी, हमारे ओपीडी में भी कर सकते हैं, या रुग्ण इवन घर में भी करता है। और परंपरा से भी संकर स्वेद, जैसे मैंने अतसिका स्वेद कहा, तो ये परंपरा से भी बहुत सारे घर में किया जाता है, श्वास का वेग जब रुग्ण को आता है तब। लेकिन ये समझ लेना चाहिए, रुग्णों को भी समझाना चाहिए कि यह आक्तम लवण तैलेन इस प्रकार का स्नेहन होना चाहिए। तैरस्य ग्रथित श्लेष्मा स्रोतस्सु अभिविलीयते खानी मार्दवम आयांति ततो वातानुलोमता। तो अगर इस प्रकार से स्नेहन और स्वेदन किया जाता है तो स्रोतस में ग्रथित श्लेष्मा जो है वो कैसे हो जाता है, अभिविलीयते, विलयन कफ का हो जाता है, जो स्रोतस में लीन और ग्रथित इस प्रकार का जो कफ है, ये स्वेदन से और स्नेहन से दोनों की वजह से, क्योंकि वहाँ पर पैछिल्य बहुत ज़्यादा है, श्लेष्मा की स्निग्धता कम है और पैछिल्य ज़्यादा है, जिसकी वजह से, क्योंकि वात कफज संप्राप्ति है तो स्निग्धता कम हो जाती है और पिच्छिल स्वभाव उसका बढ़ता है, और उसकी वजह से स्रोतस में श्लेष्मा लीन हो जाता है, अवरोधित हो जाता है और श्लेष्मा ग्रथित हो जाता है। तो इसी के लिए यहाँ पर सिर्फ स्वेदन नहीं आया, तो स्निग्धता होने के बाद स्निग्ध स्वेदन का ही प्रकार आया हुआ है। तो ये हमें समझ लेना चाहिए। खानी मार्दवम आयांति ततो वातानुलोमता, और स्रोतसों को मार्दव उत्पन्न होने की वजह से, स्रोतस स्निग्ध होने की वजह से वातानुलोमन वहाँ पर हो जाता है। तो हमें जैसे पता है वात प्रकोप, इसका मतलब ही यह है कि स्रोतसों में अगर रुक्षता, खरता उत्पन्न हो जाती है तो उसी को हम वात प्रकोप कहते हैं। तो यहाँ पर अगर स्रोतसों को मार्दवता उत्पन्न होती है, स्रोतसों में स्निग्ध भाव अगर बढ़ता है, तो
तो अर्थात वातानुलोमन हो जाता है। और ग्रथित श्लेष्मा, लीन श्लेष्मा, अवरोधित श्लेष्मा, इसका भी अगर विलयन हो जाता है तो वात का अवरोध जो है वो दूर होकर वात का अनुलोमन हो जाता है। तो ये थोड़ी सी एक ट्रीटमेंट में या चिकित्सा में ये जो वैशिष्ट्य है आयुर्वेद चिकित्सा में, जो मॉडर्न में नहीं है, वहाँ पर अगर हम वो पफ देते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है कि रुक्षता और बढ़ती है, यानी कि सिर्फ ब्रोंकोडाइलेशन हो जाता है, जो कि हमें यहाँ पर अपेक्षित नहीं है। ब्रोंकोडाइलेशन सिर्फ अपेक्षित नहीं है, तो यहाँ पर क्या है कि ग्रथित श्लेष्मा जो है उसका विलयन होना चाहिए और फिर उसके बाद वातानुलोमन होना चाहिए। सिर्फ ब्रोंकोडाइलेशन होने के बाद कुछ देर के बाद फिर से वो ब्रोंकस का स्पाज्म होने लगता है और फिर से श्वास का वेग आने लगता है। तो ये थोड़ा सा एक वैशिष्ट्यपूर्ण हमारी ये चिकित्सा है जिसमें सिर्फ डायलेशन हमें एक्सपेक्टेड नहीं है। यथा अद्रिकुंजेषु अर्कांशु तप्तं विष्यन्दते हिमं, श्लेष्मा तप्तः स्थिरो देहे स्वेदैः विष्यन्दते तथा। तो इसलिए फिर से इसे एक उपमा दी है कि जैसे कि आद्रिकुंजेषु अर्कांशु तप्तं विष्यन्दते हिमं, तो जैसे कि आपने देखा भी होगा कि हिमालयन रेंज के जो सारे पेड़ है, वृक्ष है, यानी कि पाइन की तरह से, तो उसमें जब बर्फ़ उसके ऊपर पड़ता है और अर्क यानी कि सूर्य का संताप जब उसके ऊपर आ जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारा जो बर्फ़ है ये कैसे होने लगता है, उसका विलयन होने लगता है, विष्यंदन होने लगता है। उसी तरीके से ये जो कफ है इसका भी विष्यंदन वहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो विष्यंदन का मतलब एक हम कह सकते हैं कि श्रवणम, स्त्राव हो जाता है। ये जो श्लेष्मा है इसका स्त्राव हो जाता है, विलयन हो जाता है। श्लेष्मा तप्तः स्थिरो देहे स्वेदैः विष्यन्दते तथा। तो ये जैसे कि सूर्य की उष्णता की वजह से जैसे वृक्ष के ऊपर जो हिम है उसका विलयन जैसे होने लगता है, उसी तरीके का विलयन यहाँ पर श्लेष्मा का हो जाता है। तो और एक बात यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जैसे वहाँ पर अगर हिम का विलयन हो रहा है तो वो जो बर्फ़ या वो जो पानी गिरेगा वो कहाँ गिरेगा, नीचे की ओर गिरेगा। उसी तरीके से ये भी जो श्लेष्मा है ये कहाँ आएगा, तो वो भी कोष्ठ में आएगा। बाद में तो हम ये देखने वाले हैं कि वो कोष्ठ में कैसे आता है, लेकिन स्वेदन की वजह से ये जो सारा श्लेष्मा है जिसका विलयन हो चुका है, ये विलयन हुआ श्लेष्मा ये आहिस्ता आहिस्ता कोष्ठ में आने लगता है और फिर वहाँ से हमें उसे वमन या विरेचन से शोधन उसका करना है। स्विन्नं ज्ञात्वा ततस्तूर्णं भोजयेत् स्निग्धमोदनं मत्स्यानां शुकराणां वा रसैः दधि उत्तरेण वा। तो स्विन्नं ज्ञात्वा, अच्छे से उसका स्वेदन हुआ है ये जानने के बाद, ततस्तूर्णं भोजयेत् स्निग्धम ओदनम, तो उसे स्निग्ध ओदन भोजन के लिए देना चाहिए। तो ये स्निग्ध ओदन यानी कि घी के साथ हो सकता है या मत्स्य, शुकर, इसका मौसरस जो है या दधी है, इसके साथ ओदन का सेवन रुग्ण को करना चाहिए। ततश्लेष्मणि संवृद्धे वमनम पाययेत्तु तम, और ये इसकी वजह से क्या होने वाला है, तो श्लेष्मा का उत्क्लेश होने वाला है और ये उत्क्लेश होने के बाद वमनम पाययेत्तु तम, इसके बाद उसे वमन देना है। पिप्पली सैंधव क्षौद्रैर्युक्तम वात विरोधियत, तो पिप्पली सैंधव क्षौद्र इसके साथ वमन करना है। यहाँ पर पिप्पली जो लिखा है टीका में भी यहाँ पर पिप्पली यानी मदनफल पिप्पली ऐसे नहीं लिखा है, पिप्पली ही लिखा है, लेकिन हो सकता है क्योंकि मदनफल पिप्पली का चूर्ण, सैंधव और क्षौद्र इसका कॉम्बिनेशन भी हम वमन के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, तो हो सकता है कि यहाँ पर पिप्पली का अर्थ मदनफल पिप्पली हो। लेकिन जो वात विरोधी नहीं है, भले ही वो उष्ण है, तीक्ष्ण है, लेकिन वात विरोधी नहीं होना चाहिए, ये हमें हमेशा याद रखना है। तो इसीलिए जब हम आकंठ पान करते हैं तो आकंठ पान के लिए यष्टि मधु जैसा द्रव्य उपयोग में लाया जाता है, जो कि वात विरोधी भी नहीं है, कफ का उत्क्लेश भी करने वाला है और बहुत ही अच्छे से जिसकी वजह से वमन होता है। इसीलिए कॉमनली हम जिसका प्रयोग करते हैं, और वाग्भट ने तो जैसे कि वामक गण में ही मदन मधुकलंबा ऐसे बोला है, तो वाग्भट ने वो वामक इसी गण में उसका उपयोग बोला है। लेकिन वमनोपग गण में अगर यष्टि मधु का प्रयोग हम करते हैं आकंठ पान के लिए, तो वो बहुत ही सही तरीके से वमन हो जाता है, जो कि वात विरोधी भी नहीं है, कफ का उत्क्लेश भी बहुत अच्छे से करता है। लेकिन पिप्पली, सैंधव और क्षौद्र
ये वामक के स्वरूप में इसका प्रयोग करना है, वामक योग के स्वरूप में। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि ये जो पिप्पली यहाँ पर आई हुई है ये मदन फल पिप्पली हो सकती है। निर्हुते सुखम आपनोति स कफे दुष्ट निग्रहे स्रोतस्सु च विशुद्धेषु चरति अविहतो नीलहा। तो ये जब वमन हो जाता है तो क्या होता है, सुखम आपनोति। क्यों सुखम आपनोति? क्योंकि स कफे दुष्ट निग्रहे विग्रहे निर्हुते, ये जो दुष्ट हुआ कफ जो है ये क्या होता है, निर्हुत, निष्कासन उसका हो जाता है वमन के थ्रू। स्रोतसु च विशुद्धेषु चरति अविहतो नीलहा। तो अगर वात को कोई भी अवरोध नहीं है तो वो कैसे उसका वहन होगा, अविहतो, जिसे कोई भी अवरोध नहीं है, अप्रतिहत गति से इस वायु का वहन होने लगता है। स्रोतसों का स्रोतस शुद्ध हो जाते हैं और इसी के लिए वमन दिया जाता है। तो पहले स्नेहन स्वेदन, स्निग्ध स्वेद स्पेशली, उत्क्लेश का आहार और उसके बाद वमन। इस तरीके से ये जो सारा हमारा एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है ये इस तरीके से हो जाता है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि 8:27 हो चुके हैं। तो नेक्स्ट एक श्लोक पढ़कर हम यहीं पर रुकते हैं। तो यहाँ पर श्लोक तो नहीं है लेकिन नाड़ी प्रस्तर संकर ये स्निग्ध स्वेद के स्वरूप में कैसे आए हुए हैं और स्वेदन का जो कार्मुकत्व है ये कैसे होता है ये यहाँ पर मैंने लिखा है कि स्तंभ गौरव शीतग्नम स्वेदनम स्वेदकारकम स्निग्धस्य सूक्ष्मेषु अयनेषु लीनम स्वेदस्तु दोषम नयति द्रवत्वम। तो यहाँ पर जो स्वेद है ये स्वेद की वजह से दोषों को द्रवत्व प्राप्त होता है, विलयन उसका हो जाता है। और सूक्ष्म अयन से यानी सूक्ष्म स्रोतस में जो लीन ऐसे जो सारे दोष है उन्हें द्रवत्व आ जाता है स्निग्धता की वजह से, स्वेदन की वजह से। और स्तंभ गौरव शीतग्नम स्वेदनम स्वेदकारकम, तो ये जो स्वेद है जिसकी वजह से स्तंभ गौरव और शैत्य जो है इसका नाश हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो स्वेदन हम करते हैं स्नेहन के बाद तो उसी की वजह से दोषों की गति जो है ये आमाशय में आ जाती है और उसके बाद वमन करना, क्योंकि दोष उपस्थित हो जाते हैं, दोषों का उत्क्लेश हम वहाँ पर देख सकते हैं और उसके बाद वमन बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो स्नेहन स्वेदन हमें क्यों करना है, उसके बाद वमन हम कैसे करेंगे, इसके बारे में आज के ये वाचन में हमने देखा है। तो आज के लिए हम यहीं पर रुक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो।